पहुंच चुका हूँ अपने स्टॉप पे और ये दिखना शुरू हो गया हमारा कॉलेज। बोनाफाइड मिल चुका है। ओ भाई हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं आज जाने वाला हूँ कॉलेज जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे लेना है एक बोनाफाइड। तो कॉलेज जाऊंगा, फिर वहाँ से सीधा मुझे ऑफिस पर जाना होगा। जैसे मैं एक बार गया था, अगर आपको याद होगा तो एक बार मैंने व्लॉग बनाया था, सीधा मैं गया था कॉलेज और कॉलेज से फिर ऑफिस आया था। 2 पार्ट्स में मैंने वो व्लॉग्स बनाए थे। आज भी मुझे कुछ वैसा ही करना है, सो चलेंगे, रेडी होते हैं जल्दी ही। तो गाइस, ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ और अब जल्दी से रेडी होता हूँ कॉलेज जाने के लिए। तो गाइस, हो चुका हूँ रेडी। अंदर से मैंने जो टी शर्ट पहनी थी पहले वही पहन ली है, और बाहर से पहन लिया है मैंने स्वेटर, क्योंकि अगर धूप तो है शायद और ठंड भी लग सकती है रास्ते में, इसलिए मैंने स्वेटर डाल लिया आज। सो फिलहाल हो गया वो रेडी और अब बज गए हैं 9:44 हो गए भाई, मतलब 9:45 बज गए। मुझे जल्दी से जाना होगा, तो चलो चलते हैं। फिलहाल निकल चुका हूँ और ये रहा हमारे महादेव जी का मंदिर। बैग तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुकी है भाई, क्योंकि मैंने इसमें फाइल भी ली है, लैपटॉप भी लिया है, चार्जर भी लिया है, मोबाइल का चार्जर भी लिया है, सारी चीज़ें लेके गया है, क्योंकि ऑफिस भी तो जाना है ना वहाँ से, और कॉलेज जाना है, मतलब फाइल तो ले ही ली मैंने। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है तो तुरंत दिया जाएगा, नहीं तो भाई बार बार जाने के लिए बहुत लंबा है भाई वो, इसलिए मैंने फाइल भी ले ली साथ में, और पासपोर्ट के फ़ोटोज़ ले लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया अभी। गाइस, पहुंच चुका हूँ अपने स्टॉप पे। तो यहाँ पे देखो भाई, बस का वेट कर रहा हूँ कई दिनों से। फाइनली हमारी बस आ गई है, बस आ गई। उतर चुके हैं बस से। चुका हूँ चांदनी चौक और यहाँ पे चल रहा है काम सड़कों का। पहुंच चुका हूँ मातरवाड़ी स्टॉप पे। तो वही ट्रैफिक। गाइस, पहुंच चुका हूँ अपने मेन गेट पे, और ये देखो भाई कितना ज़्यादा चढ़ाव है। यहाँ से चढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। पैदल जाना तो बहुत, मतलब गाड़ियाँ तक पहला गियर लगाना पड़ता है भाई, पहला गियर, समझ सकते हो आप, इतनी ज़्यादा चढ़ाव है। तो यहाँ से जल्दी लेंगे हम लिफ्ट। क्यों? ये देखो गाइस, इधर है हमारा कॉलेज। पूरा पहाड़ों में है भाई, पूरा पहाड़ों में कॉलेज है, और इधर बिल्डिंग है बहुत सारी। ये सारी बिल्डिंग पहाड़ों पे खड़ी की है। मतलब कॉलेज से देखता हूँ तो बहुत अजीब लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और पहाड़ पे बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है भाई ये। तो फिलहाल हम चलते हैं, बहुत भारी वजन उठा के चलते हैं पैदल ही, क्योंकि पता है इस रास्ते पर पैदल ही चलना होता है। देखो भाई, ये पहाड़, ये बिल्डिंग तो है ही पहाड़ पर, लेकिन ये ऊपर की बिल्डिंग देखो भाई, कितने बड़े पहाड़ पर है भाई। और ये दिखना शुरू हो गया हमारा कॉलेज। पहले पहुंच चुके हैं गाइज अपने कॉलेज। यहाँ पर पीते हैं पहले पानी, फिर उसके बाद करेंगे अपना काम जो करना है। यहाँ से आए थे हम। गाइस, ये है मेरा कॉलेज।
सो चल रहा है अभी वेटिंग, क्योंकि बोनाफाइड के सर जो है वो सुपरवाइजिंग कर रहे हैं अभी। सो 1 बजे उनकी छुट्टी होगी। सो 1 बजे मुझे मिलेगा अपना बोनाफाइड। तो तब तक के लिए मैं कर रहा हूँ वेटिंग और एंजॉय कर रहा हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स थे एमसीए के, तो उनके साथ भी मैं थोड़ा बैठा, बातचीत की और जो बुक्स थे वो बुक्स पढ़े, थोड़े वेब डेवलपमेंट के बुक्स पढ़े जो कि मैंने आपको दिखाए। और शिवराज मेरा दोस्त 2 महीने की ट्रेनिंग में मिले थे हम, सो वो मिला। ये देखो भाई बिल्डिंग पूरी पहाड़ों के ऊपर बनाई गई है। ओ भाई साहब, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पूरे पहाड़ों के ऊपर भाई बिल्डिंग सी बिल्डिंग बनाई गई है। मतलब मानना पड़ेगा भाई कंस्ट्रक्शन वालों को, पूरे मतलब पहाड़ तोड़ के भी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। सो तब तक मैं फिलहाल व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ। सो जब 1 बज जाएगा तब मुझे हॉल टिकट अपना मिल जाएगा। फिर उसके बाद जल्दी से निकलना होगा मुझे अपने ऑफिस के लिए। A little longer than a few minutes later. फाइनली मुझे बोनाफाइड मिल चुका है। गाइस फाइनली पूरा काम हो चुका है मेरा। अब जाएंगे ऑफिस के लिए, निकलेंगे जल्दी। तब मैं आ गया हूँ अपने दोस्त के रूम पे। दिखा दो आपको रूम पे। अभिषेक कुछ सामान छोड़ के गया था जो कि मेरे घर से लाया था। उस सामान को मैं अब लूंगा और जाऊंगा भाई ऑफिस। चुका हूँ चांदनी चौक में। ये देखो भाई, ये बहुत बड़ा चौक है भाई। इससे बड़ा चौक नहीं को देखा कोई। इतने सारे रोड सड़कें मिक्स हो रही है। अब देखो क्रॉस, जैसे मैंने एक रोड क्रॉस किया और दूसरा रोड देखो, ये रोड भी क्रॉस करना है हमें भाई। इतनी ट्रैफिक क्रॉस करते ही नहीं आएगा। गाइस मैं खड़ा था भाई आगे और बस पीछे रुक गई और निकल गई भाई। एक बस छूट गई मेरे हाथ से। करते यहाँ पर दूसरी बस का वेट। 2 hours later. गाइस अब बज रहे हैं 7। तो मैं अब निकला हूँ ऑफिस से। सब जाऊँगे भाई सीधा अपने पीजी पे। तो यहाँ पे मस्त 2 घंटे तक काम किया। बहुत ही थक चुका हूँ ट्रैवलिंग करके। थोड़ा सा महसूस हो रहा है थका हुआ। चलेंगे जल्दी अपने पीजी पे, चलो। ओ भाई धुआं फूकने जैसा लग रहा है वो। आँख में चला गया? नहीं चला गया आँख में। आंखें बंद करके फूक। आँख में गया ना? नहीं जोर से फूक, जोर से। नहीं मिट्टी खत्म हो गई उसके अंदर की। मिट्टी डाल रहा है अब फूक। ओ भाई। सो हे गाइस फाइनली मैं घर पर पहुंच चुका हूँ और रास्ते में मुझे मेरे दोस्त मिल गए। उनसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। काफी सारे मेरे दोस्त बन गए अब फिलहाल के लिए पीजी में, क्योंकि मैं काफी दिनों से जो ब्लॉग है वो शूट नहीं कर पा रहा था। काफी सारे फ्रेंड बन गए भाई। मतलब ऐसा लग रहा है मन लग गया अब आखिरकार। फाइनली मेरा 1-2 महीने के बाद यहाँ पे मन लग गया, क्योंकि भाई पहले तो मुझे मतलब रहा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था भाई घर पे जाओ, अपना घर ही अच्छा है। बल्कि सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि याद ही इतनी जा रही थी, क्योंकि मैं पहली बार ही इतना दूर रहा हूँ घर से। सो इसलिए वैसे आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा भाई। बहुत ज्यादा मजा आया और सबसे ज्यादा मजा तो वही कॉलेज में आया। और कॉलेज का वो व्यू भाई पहाड़ों में सीधा, मतलब इतना शांत था वहाँ पे, सारा कुछ शांत था। और इतना नेचर, मतलब नेचर की तो नेक्स्ट लेवल नेचर था बिल्कुल। पूरे पहाड़ों में कॉलेज था, पूरे पहाड़ों में। वहाँ पे सारे अपने पुराने दोस्तों से मिला, बल्कि नंदन नहीं था वहाँ पे, बाकी और तो सब मिल चुके थे मुझे। बाकी वहाँ पर बुक्स मैंने पढ़े लाइब्रेरी में, अब जो कि आपने देखा। और
सबसे ज्यादा चीज भाई मुझे मतलब ऐसा इमोशनल कर दिया था उस बात ने, जब मैं मेरे दोस्त के रूम पे गया। सो भाई उसने मुझे जो खातिरदारी की उसने, और मैं आप वो उस मोमेंट को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो फील करने का मोमेंट था। सो जो खातिरदारी की भाई उसने चटनी दी मुझे अपने साथ, इतना अच्छा बोला, इतना मतलब कुछ लगेगा तो बोलना, अपना ही घर समझना, कुछ बातें कहकर उसने मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कराया। ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई अपने सगे के घर आया हूँ, मतलब ऐसे जो रिलेटिव रहता है पास का, जैसे कि मैं अपने भाई के घर आया हूँ, ऐसा मतलब जो सगा वाला भाई होता है उसके घर आया हूँ, ऐसा फील करवाया उन्होंने। बल्कि भाई बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। सो बहुत बहुत थैंक यू। मतलब पहले इतनी ज्यादा बॉन्डिंग में नहीं थी भाई, मतलब लड़कों में बहुत अच्छा होता है भाई, लड़कों की दोस्ती बहुत प्यारी होती है। क्योंकि जिस लड़के का नंबर मैंने आज ही लिया और उसे आज ही कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, और उसने मुझे ऐसा फील करवाया जैसा कि मैं उसका सगा भाई हूँ, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है भाई। मतलब उसके घर में जो खाने का सामान था वो भी मुझे दिया क्योंकि खाना खाने का समय हो चुका था। और आपने भी देखा मैंने आज खाने का शूट ही नहीं किया क्योंकि मैंने आज ज्यादा खाया ही नहीं। भाई मेरा प्लान था होटल पर जाकर समोसा खाने का, पर लेकिन बीच में ही मेरा दोस्त गीतेश नाम है उसका, सो उसने समोसे लाए थे पार्सल उनके लिए। मतलब उन्हें पता भी नहीं था मैं आने वाला हूँ, पर स्टिल जब उन्होंने खाया तो मुझे बुलाया बहुत जबरदस्ती, बल्कि मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे लगा भाई ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि उनके लिए लाया थे। पर लेकिन उन्होंने मुझे भाई पूरा इमोशनल कर दिया था, इसलिए मैं बैठ गया उनके साथ खाने के लिए। और जो सामान पड़ा हुआ था उनके घर में खाने का वो भी मुझे उन्होंने शेयर किया। भाई मतलब ओवरऑल अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे उनके घर जाकर, और बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ज्यादा। मतलब आज के पूरे दिन में वो जो मोमेंट्स थे वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल और ग्रेट मोमेंट्स थे, गोल्डन मोमेंट्स हम जिसे बोलते हैं। काश मैं उन मोमेंट्स को भी अच्छे से शूट कर पाता क्योंकि मुझे प्री प्लान ही नहीं था। मैंने आपको घर दिखाया था, हो सकता है वहाँ पे थोड़ी गंदगी हो सकती है क्योंकि भाई लड़कों के रूम पे यही होता है, मतलब साफ सुथरा नहीं रहता ज्यादा। पर लेकिन जब सब आ जाएंगे 5, 6, 8 लोग है शायद हो, और घर का रेंट है उनका 13,000। सो घर भी बहुत प्यारा लगा मुझे, बालकनी भी बहुत बड़ी थी, पूरा शांत माहौल था वहाँ का। सो जब हमारी एग्जाम रहेगी तो हमें भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें भी वहाँ पर रहना पड़े कुछ दिनों के लिए, जब तक एग्जाम चलती है तब तक। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, और जो बैक एंड में था वो तो मुझे ग्रेट गोल्डन मोमेंट्स अच्छे लगे आज के। वो मुझे बाद में छोड़ने भी आया, उसने मुझे कहा जो तुझे यहाँ से लेके जाना है वही लेके जा, मतलब लेके जा सकता है तू, मतलब अपना ही घर समझ, ऐसा फील करवाया उन्होंने मुझे। और बोला भी फाइनली कि अपना ही समझाओ, मतलब ये अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। सो मेरे इनकार करने के बाद भी उन्होंने मुझे चटनी मतलब सैलेड के रूप में खाने के लिए दी। अब मैं चटनी को यूज करूंगा। सो देखो गाइस ये चटनी की डब्बी दी उसने, पर लेकिन इसकी अमाउंट मतलब ये छोटी बड़ी कुछ भी हो, पर लेकिन उसने दिया भाई, इतना बड़ा मन है उसने दिया, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि जिसका नंबर मैंने आज लिया, मतलब ये बताना चाहता हूँ मैं, पहले से कोई भी बॉन्डिंग नहीं थी भाई, कोई भी बॉन्डिंग, किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं थी, पर लेकिन स्टिल अच्छा लगा। बस एक बार मिले थे हम अच्छे से, फिर बातचीत हुई थी, बस उसी के बेसिस पे उसने मुझे दिया। और उसके फ्रेंड का फ्रेंड हूँ मैं, इसलिए सो अच्छा लगा बहुत ज्यादा। उसका नाम है प्रज्वल नहीं भाई, प्रज्वल ने बहुत अच्छा किया, जिसे मैंने इंट्रोड्यूस तो नहीं किया, पर लेकिन जब क्योंकि मैंने रिवील ही नहीं किया भाई कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, इसलिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। बाद में हम मिलते ही रहेंगे, अब 2 साल तक साथ ही रहेंगे, हम इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा। और उसके साथ के जो 7-8 जो दोस्त है उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपसे, जो मैंने बाइक पर दिखाया था आपको, जिसके साथ मैं बाइक पे गया था कॉलेज से अब उसके रूम तक। सो वो फ्रेंड था प्रज्वल। और बाकी लैपटॉप पर जो काम कर रहा था मैंने सिर्फ ऐसे नीचे से शॉट लिया था, वो था शिवराज। सो इन दोनों को मैंने आपको सिर्फ दिखाया, इंट्रोड्यूस बाद में कराऊंगा। और मैंने एक चीज और लाई है जो कि है प्लेट लाए हो गए। अब तक आपने देखा होगा मैं प्लास्टिक के प्लेट में खाना खाता था, तो कई दिनों से अभिषेक ने मेरे घर से कॉलेज मतलब उनके रूम पे प्लेट रखी हुई थी, मेरा ही जाना नहीं हो रहा था कॉलेज, प्लेट नहीं ला पाया था मैं। सो अब गया था तो प्लेट भी लेके आया, आपको दिखाता हूँ प्लेट। ये देखो गाइज, ये है आज की मेरी नई प्लेट, आज से होने वाली है, लेकिन गोल है, स्टिल इसे यूज करेंगे। तो ये रहेगी मेरी आज की प्लेट। तो ऐसा कुछ सामान लेके आया भाई, मैं बोनाफाइड लेने के लिए गया था और सामान लेके आ गया। अब आज थोड़ा मतलब पैरों में थोड़ा पेन हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर ली थी आज। मैंने पिछले व्लॉग में सब कुछ दिखाया था। 4 बजे मैं पहुंच गया था ऑफिस पर, फिर उसके बाद आ गया। अब तो फिर असाइनमेंट्स भी लिखनी है भाई बहुत सारी, नोटबुक नहीं ली अभी तक। नोटबुक लेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स को लिखेंगे। तब तक फिलहाल के लिए एडिटिंग करेंगे अच्छे से तगड़ी तरीके से। वैसे मैं ब्लॉग्स डालता हूँ, पर लेकिन भाई कल डाला हुआ जो ब्लॉग था उस पे सिर्फ 1 व्यू है और वो भी सिर्फ मेरा है। मतलब इतनी बहुत खराब टाइम चल रहा है अब शुरुआत में,
पर हम किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं है। अपने मेमोरीज को क्रिएट करते जाएंगे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। ऐसा तो सिर्फ नहीं हो सकता, व्यूज के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है मुझे, क्योंकि सिर्फ मेमोरीज बनाना मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेमोरीज भाई बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देती है मुझे मेमोरीज। सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको ट्रैवल भी दिखाया, इमोशनल भी दिखाया, मेरे सारे फ्रेंड्स भी दिखाए और कॉलेज भी दिखाया। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर हम किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं है।